गद्य पाठ 6 स्पीत में बारिश के। अब पाठ पे आधारित प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीत का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। स्पीत की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। ये पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने यहाँ बर्फ गिरती रहती है तथा क्षेत्र का शेष संसार से कटा रहता है। शेष भाग जो है संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना, जिसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। ये क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा, मतलब इसमें किसी का राज नहीं रहा। ये राजा महाराजाओं के ही अधीन ये राज्य रहा है, इसलिए स्पीति का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार। स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने का ये क्षेत्र विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ ना हरियाली है और ना ही पेड़ है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती है। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं। जौ, गेहूँ, मटर, सरसों के अलावा दूसरी फसल यहाँ नहीं हो सकती है। किसी प्रकार का फल या सब्जियाँ भी यहाँ पैदा नहीं होती है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की ज़मीन खेती योग्य है, परंतु सिंचाई का कोई साधन विकसित नहीं हुआ है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद्मे हूँ इसका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को ये नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हुआ हो। प्रश्न नंबर 4, ये माने चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? प्रश्न नंबर 4, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। वो यहाँ पे माने मंत्र का जाप करते हैं, जिसके कारण यहाँ की श्रेणियाँ उदास हो गई हैं, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर खेलें कूदें, हंसी मजाक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो जाए। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पे युवाओं को आना चाहिए और अपनी खुशियाँ बिखेरनी चाहिए। यहाँ का नीरस वातावरण को सरस बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं करती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी
ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं कि वर्षा होना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उन्हें बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद है। वो इसे शकुन और अपशकुन मानते हैं, तो लेखक का आना वो शुभ मान रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है। ये अत्यंत दुर्गम स्थान है। यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ़ जमी रहती है तथा रास्ते बंद रहते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, पेड़ पौधों तथा हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ एक ही फसल होती है और उसमें भी जौ, मटर, सरसों आदि ही प्रमुख है। फल या सब्जियाँ यहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएँ होती हैं, वसंत और शीत ऋतु। यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन भी नहीं है। यहाँ आबादी बेहद कम है। यहाँ प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति ही रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते। यहाँ का वातावरण उदास रहता है।